नई झुलनी केर छहिया बलम दुपहरिया बिताइले हो। नई झुलनी केर छहिया बलम दुपहरिया उसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि भाई माँ बाप को भी बड़ा सुनना पड़ा कि अरे अच्छा अच्छा अपना के बच्चे बिटिया दिल्ली पढ़े गए, अच्छा दिल्ली में कहाँ पे हिंदी, अच्छा हिंदी को भी बड़ी हेय दृष्टि से लोग देखते हैं। अगर आप हिंदी में बात करते हैं तो वहाँ पे हम सीधी से हैं ये बताएं, उनको सीधी कहाँ है पहले ये बताएं। तो कई बार तो माथा पकड़ के बैठ गए भैया हम ना बता पाओ कि सीधी कहाँ है, सीधी में का होत है और सीधी में का हो ही आ गया हमका नहीं पता। पर अब जो माहौल है सीधी में, अब मुझे बहुत खुशी होती है और मैं बहुत प्राउडली कहती हूँ कि हाँ मैं सीधी से हूँ, क्योंकि उससे पहले लोग नहीं जानते थे। और मुझे बहुत दुख भी कहीं ना कहीं ये बात बहुत कचोटती भी थी कि सीधी सिर्फ टेढ़ी मेढ़ी के आगे सीधी नहीं है। वो हमेशा मुझे बहुत गुस्सा, मुझे ऐसे चढ़ाया गया। जहाँ अपना के सल की मार्कशीट में सीधी जिला लिखा हो, बिल्कुल जिला सीधी है ना, बिल्कुल प्रिंसिपल का आवेदन पत्र दे रहे हो तो सीधी जिला लिखा सीधी सीधी। मध्य प्रदेश के विंध्य गौरवान्वित है, वजह है सीधी में हो रहे एक विंध्य इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव का लेके 7वां सोपान चल रहा है और अपने अतिथिन का पाए के सीधी गदगदान है, प्रफुल्लित है और यह सोच रहा है कि वास्तव में सीधी सिद्ध भूमि है जहां तमाम देश भर के बड़े बड़े नामी गिरामी अतिथि आवत हैं और यह फिल्म फेस्टिवल में अपन आशीर्वाद दे के जाते हैं। हमारे साथ विंध्य के बिटिया मतलब सीधी जिला के, हम सीधे सीधे कही थे, हालांकि सीधी जिला कहे कि अपना के बैढ़न विंध्यनगर और वहाँ पढ़ाई लिखाई है ब्राह्मी तक, और कामना पाठक जी का को नहीं जानता है। अपना के परिचय अब दे के क्षमता हमारे लगे नहीं है, सूरज का दिया दिखावे जैसा है। तो अब हम सीधी बातचीत करी थे तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जन का प्रणाम करी थे और बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करी थी विंध्य के सिद्ध भूमि में। बहुत बहुत धन्यवाद और हमका बहुत 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 खुशी भय यहाँ आए के जैसे अपना कहते रहे कि गदगदाए गए हमहू गदगदाए गए यहाँ आए के। पहली बार हम सीधी आवा है, इससे पहले बस कहे से पढ़ाई लिखाई हमारी सब है बैठन से भय 12वीं तक हम हुआ पढ़ा, उसके बाद हम चले गए दिल्ली। हम यहाँ बोलब अवधि कहे से हमारा जो जन्म भय है वो इलाहाबाद, अब जो प्रयागराज है। उसके बाद पढ़ाई लिखाई हमारी सब भय बैठन विंध्यनगर से। उसके बाद हम गवा दिल्ली विश्वविद्यालय हुआ पढ़ाई लिखाई किया। तो आज बहुत ज़्यादा खुशी इस बात की है कि 7th विंध्य इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सीधी की, जहाँ पे मैंने कभी सोचा नहीं था कि फिल्म महोत्सव, ठीक है, वो भी होगा। तो उसका पूरा श्रेय जाता है नीरज कुंदेर भैया को और डेफिनेटली जिनकी वजह से लोग आज सीधी को जानते हैं, खासकर कला के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो रंग भूमि जो कहते हैं कि बड़े बड़े, अभी हम बात हो रही थी, दादा भाई बता रहे थे कि बीरबल की बात हो रही थी, हम वो गांव का नाम घोघरा गांव। तो आप जब वहाँ जाइए कि हमारी लोक कलाएं क्या हैं, ठीक है, जैसे मुझे लोकगीतों से बहुत प्यार है और मैं क्योंकि कला के क्षेत्र में मैं भी हूँ, मैं अभिनय कर रही हूँ। तो जब मैं एक शो कर रही थी हमारा, तो उसमें हमारे यहाँ के जो लोकगीत हैं जो बहुत नए थे लोगों के लिए, धुनें बहुत अच्छी होती हैं जो हमेशा मुझे खींचती रही हैं। तो वो उन लोकगीतों को मैंने कहा कि मैं एक छोटा सा सीन था, मैं वो किस्सा बताती हूँ कि सीन था कि लोरी सुनाना है, बच्चे को सुलाना है। तो मैं चंदा मामा दूर के बहुत दुनिया जानती है, तो मैंने कहा सर क्या मैं इसको चेंज कर सकती हूँ। तो क्योंकि मेरी माँ इटावा साइड से हैं, भरथना से, इटावा से और अलग, तो वहाँ पे बुंदेली, वहाँ पे ब्रज बुंदेली भाषा बोली जाती है। और वो शो क्योंकि मैं बुंदेली भाषा में कर रही थी, तो मैंने उस वहाँ पे गाया लला गए थे तला हनान मिच कणयन ने पकड़ो कान। तो ये मैंने कहा आप इसको सुनिए, वो इतनी पसंद आई। तो उसके बाद मुझे थोड़ा सा डर ये था कि शायद ऑडियंस तक ये बात नहीं जाएगी और नहीं समझ में आएगा, लेकिन कभी कभी कहते हैं ना कि वो धुन और आपके भाव लोगों तक जाते हैं। शब्द अगर नहीं समझ पाते तो भी आपके भाव को लोग समझ जाते हैं। हम साइलेंट फिल्म को भी समझ जाते हैं कि वो बात क्या कह रही। तो वो लोगों तक गया और लोगों ने एग्जैक्ट वर्ड लिख लिख के भेजा मैसेजेस में।
तो मुझे लगा, मुझे इतनी खुशी हुई कि आप चलो, जो मैं कहना चाह रही थी, कुछ नया करना चाह रही थी, वो नयापन भी आया और लोगों तक मेरी बात भी गई, तो बहुत खुशी हुई। और अब मुझे बहुत खुशी होती है और मैं बहुत प्राउडली कहती हूँ कि हाँ, मैं सीधी से हूँ, क्योंकि उससे पहले लोग नहीं जानते थे। और मुझे बहुत दुख भी, कहीं ना कहीं ये बात बहुत कचोटती भी थी कि सीधी सिर्फ टेढ़ी मेढ़ी के आगे सीधी नहीं है। वो हमेशा मुझे बहुत गुस्सा, मुझे ऐसे चढ़ाया गया, अच्छा क्या क्या टेढ़ी मेढ़ी, अच्छा कहाँ है तुम्हारी जगह वो टेढ़ी मेढ़ी। तो मैंने कहा सीधी, अब भले ज़िला हो गया, शायद सिंगरौली हो गया, मैं भी मुझे लगता 15 साल हो गए होंगे मैं गई नहीं हूँ। तो अब सीधी की अपनी एक पहचान भी है जिसमें लगातार आप सब काम कर रहे हैं। और बहुत खुशी होती है ये कि यहाँ पे पहले तो थिएटर फेस्टिवल हुआ, उसके बाद अब फिल्म फेस्टिवल, और ये 7th फिल्म फेस्टिवल है और जिसमें मैं आई हूँ। और बहुत खुशी हो रही है जहाँ पे हम अपने देश के साथ साथ विदेशों की फिल्में हैं यहाँ पे, और सब एक छत के नीचे सब एक साथ फिल्में देखते। फिल्में तो हम कहीं भी देख सकते हैं, है ना, अपने घर में भी देख सकते हैं सब कुछ, लेकिन लोगों से कनेक्ट करना, है ना, उनके कल्चर को जानना, फिर आप डायरेक्टर से बात करते हो और एक छत के साथ में फिल्म देख रहे हो, तो शायद यहाँ पे किसी ने सोचा नहीं होगा, किसी एक इंसान ने सोचा और वो कर दिखाया। कई बार होता है हम सोचते तो बहुत अच्छा है लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो थैंक यू नीरज भैया को, आप सबको, जो आप सब जुड़े रहे इससे, आप सबके बिना ये संभव था नहीं। तो ये कोशिश रंग लाई और ये कारवां ऐसे बढ़ता रहेगा, मुझे यही इस बात की खुशी है। निश्चित तौर पर हम आप के सौभाग्य है कि तमाम अपना पचन जैसा शुभचिंतक हम कपचन का मिले हैं या सीधी का मिले हैं, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का मिले हैं। कहे कि कहा थे ना, शुभचिंतक यदि अच्छी चिंता करे वाला है तो निश्चित तौर पर अपना कबो अकेले नहीं है। भले अपना इंदौर में रहती हैं, बॉम्बे में रहती हैं, कहाँ रहती है, चिंता यहाँ के जरूर करती हैं। नीरज से हम कई एक हम बात भे अपना के बारे में कि कामना बहनी आबे वाली हैं, और हम कहन कि जब यहीं तब हम मिला, हमसे कहीं बम्बई में मिला, वहाँ हम कहाँ, हम कहन या उनकर भूमि है। कहा थे जननी जन्मभूमिश्या स्वर्गादपि गरीयसी, और यह जन्मभूमि जरूर प्रयागराज रही, लेकिन कर्मभूमि या विंध्य के सीधी धरा रही, जहाँ अपना के सल की मार्कशीट में सीधी जिला लिखा हो, बिल्कुल जिला सीधी है ना, बिल्कुल। प्रिंसिपल का आवेदन पत्र दे रहे हो तो सीधी जिला लिखा रहे, सीधी चलिए। तो ये निश्चित तौर पर सीधी के बहुत गर्व है कि हम सीधी से हैं, हमका बहुत गर्व है। और जब सीधी में कुछ ना कुछ ऐसा हो ही, कामना पाठक हुआ मौजूद हुई है बस। अब निश्चित तौर पर बतकहाँ हो रहा है, वो पतरी के बाग हम बन रहे हैं। अब भोजन के टाइम है, हालांकि अपना के भोजन में हम रुकावट के काम ना करब। और अब हम चाहब कि एक लोकगीत के प्रति अपना के हम प्रेम पहले से जानी थे, अपना के सीरियलन के माध्यम से हम पचे दिखे हैं। अब चाहब कि 2 लाइन ऐसा कोनो गुनगुना दी जाए लोकगीत के, जो लोगन के दिलन तक पहुँचे। अच्छा, मैं गाती। नई झुलनी केर छहिया बलम दुपहरिया बिताइले हो, नई झुलनी केर छहिया बलम दुपहरिया बिताइले हो। 3-4 महीना गर्मी ऋतु आई, 4 महीना गर्मी ऋतु आई, टप टप चुआई रे पसीन बाबलम दुपहरिया बिताइले हो। नई झुलनी केर छहिया बलम दुपहरिया बिताइले हो। बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित तौर पर बिंद के बिटिया से यह हमारा अधिकार है कि हम यह लोकगीत सब तक पहुंचाई, और अपनों पचे या विंध्य इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बारे में या न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो जानकारी पहुंच रही है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंची और खूब बतकहाव करी और खूब अपना से बात करी, सीधी के बारे में पूरन किया जान ली, नवो जानी कि का कुछ बेहतर हो रहा है। अब अपना का अपील करे चाहे वो तमाम दर्शकन से जो अपना का दिख रहे हैं, और या इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बारे में और रंग के बारे में, रंगकर्मी के बारे में अभी अपना अंदर बड़ी अच्छी बात कहन कि रंगकर्मी के कोनो
ऐसा मतलब उनका बड़े हे दृश्य देखा जा रहा। लेकिन आज वह दौर है, सीधी में हो चाहे विंध्य की बात हो या देश भर में, एक बड़े सम्मानित नजरिए से देखा जाता है। तो कितना संघर्ष रहा आपके जीवन में, ये बात करें। पहले तो डेफिनेटली आप पढ़ाई के साथ साथ अगर आप डॉक्टर इंजीनियर हैं उसके साथ आप कुछ नाटक नौटंकी कर लेते हैं तो अच्छी बात है। काम आपका मुख्य है कि आप डॉक्टर हैं, आप जाने जाते हैं कि आप इंजीनियर हैं। रंगकर्मी मुझे याद है कि मैं जब दिल्ली विश्वविद्यालय पढ़ने गई तो मैं एक सपना लेके गई थी कि मुझे अनुकृति, हमारी सोसाइटी है ड्रामेटिक्स की, काफ़ी सालों से काम करती आ रही है, तो मेरा मन था कि मुझे अनुकृति का मेंबर बनना है, मुझे वो ड्रामा सोसाइटी जो है उसको ज्वाइन करना है। तो मैंने जम के पढ़ाई करी 12th में, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं लेके आएंगे तो आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा और आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा। तो उस समय भी नाटक को तो इतनी अच्छी दृष्टि से, मतलब कि नाटक को काम नहीं समझते थे, उसको कला में भी आपको नहीं गिनते थे ना, कि अगर आप चलिए आपको कला में आपको भरतनाट्यम आता है, तो आप उसकी भी एक तय है कि आप एक हद तक 4 साल 8 साल जितने साल का भी होता हो उसमें कथक आपको आता है। लेकिन नाटक जो है, जो हम थिएटर में, जिसमें हम डांस भी करते हैं, अगर मेरा किरदार होगा कि मैं भरतनाट्यम डांस करी तो मैं उसमें मैं उसका अभिनय करूँगी, है, भले मुझे आता नहीं हो लेकिन वो मेरी प्रैक्टिस होगी बतौर अभिनेत्री। तो उस समय जद्दोजहद यही चलती रही कि इसको भी आप सम्मान दें, इसको भी आप काम समझें, और जो इसको कर रहा है, जो थिएटर कर रहा है, उसका मतलब आप उसको ऐसे ही मत जाने दीजिए, आई गई बात नहीं होनी चाहिए, जो कि अक्सर उस समय होती रही है। और उसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि भाई माँ बाप को भी बड़ा सुनना पड़ा कि अरे अच्छा आपकी अपना के बच्चे बिटिया दिल्ली पढ़े गए, अच्छा दिल्ली में कहाँ पे हिंदी, अच्छा हिंदी को भी बड़ी हे दृष्टि से लोग देखते हैं। अगर आप हिंदी में बात करते हैं तो वो भी बड़ी अच्छा बहन जी, सो कॉल्ड बहन जी कहा जाता है। तो फिर वहाँ पे बात आती है लोक भाषा की, क्या कहते हैं आप, फोक चीज़ें, आप जो आप लोकगीत गाते हो, और हमारा जो लोक कल्चर है उसको वहाँ पे दिखाना, तो बड़ी लड़ाई तो वही थी कि वहाँ पे हम सीधी से हैं ये बताएं, उनको सीधी कहाँ है पहले ये बताएं। तो कई बार तो माथा पकड़ के बैठ गए, भैया हम ना बता पाओ कि सीधी कहाँ है, सीधी में का होत है और सीधी में का हो ही आ गया, हमका नहीं पता। पर अब जो माहौल है सीधी में कि यहाँ पे थिएटर फेस्टिवल हो रहा है इतने सालों से, और इतने आई थिंक 111 दिन का शायद ही कहीं इतना बड़ा फेस्टिवल हुआ हो लगातार। हाँ, ये सीधी में हुआ, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई उस वक्त। और अब ये 7वां है ये विंध्य इंटरनेशनल फिल्म, जहाँ पे सिर्फ ना कि अपने देश के बल्कि बाहर के भी फिल्में आ रही हैं वहाँ पे उसमें। तो आप यहाँ के बच्चे, वो थिएटर, मैंने यहाँ का प्ले मुंबई में देखा था, मैं सीधी नहीं आ पाई थी, हमारी व्यस्तताएं होती हैं कि वही है, मजदूरी वाला काम है। अगर आप अभिनेता हैं तो भैया सुबह से लेकर रात तक आपको शूटिंग करना है, और फिर थक हार के आ पाइए, अगले दिन सुबह फिर भाग जाइए। तो उस जगह पे अब हर परिवार, हाँ, चाहे वो घर की माताएं हों, बहुएं हों, सब कोई आके बैठते हैं, अपने बच्चे को नाटक के रिहर्सल के लिए भी भेज रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो कहते हैं ना कि धीरे 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 रेस में कछुआ भी जा रहा है, खरगोश भी जा रहा है, खरगोश पहले हो गया, फिर अब कछुआ धीरे 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 बढ़ रहा है। तो और खुशी इस बात की है कि सपोर्ट बहुत मिल रहा है। आप भी अब समझ रहे हैं, पहले शायद सबके मन में इच्छाएं रही होंगी कि अच्छा हम देखते थे, हमको फिल्म देखने में बड़ा अच्छा लगता है ना, कि एंटरटेनमेंट मिलता है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उसके पीछे का क्या संघर्ष है। नाटक हम जब करते हैं तो 1 महीने 2 महीने हम रिहर्सल करते हैं, तब जाके आप 2 घंटे की प्रस्तुति देख पाते हैं। उसके बाद आप वो कह देते हैं कि अच्छा है बुरा है। उसके लंबा जो उसका प्रोसेस है, उसको बनाने में आप पूछिए डायरेक्टर को कितना पसीना आया होगा, जो बच्चे या जो अपने काम को छोड़ के, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ऑफिस जाते होंगे, स्कूल जाते हैं, स्कूल से बच्चे आ रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। तो आप उसको अब सम्मान देते हैं, उसको सराहनीय, अब कहते हैं ना, उसको सराहा जा रहा है। पहले सराहनीय काम नहीं था, अभी बहुत तब्दीलियाँ आई हैं, और आगे भी मुझे उम्मीद है कि ऐसे ही चीज़ें आगे बढ़ती रहेंगी, नई नई चीज़ें हम और ऐड ऑन करेंगे। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कब आ सकती हूँ,
और क्योंकि मैं खुद यहाँ से हूँ जी तो मुझे भी खुशी होती है कि यहाँ पे 7th विंध इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहा है, जहाँ पे मैं सीधी में देश विदेशों की फिल्में देख सकती हूँ, अपने देश की फिल्म देख सकती हूँ, और एक छत के नीचे हम सब मिल सकते हैं। पहले आप सिर्फ शादियों में मिल सकते थे रिश्तेदारों से भी सिर्फ शादियों में मिल सकते थे। अब ऐसे फेस्टिवल्स हैं जहाँ पे आप कई लोगों से जुड़ सकते हैं, उनकी कला आप जानिए, अपनी भाषा उन तक पहुँचाइए, उनकी भाषा को आप भी सीखिए। निश्चित तौर पर बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित तौर पर सबसे बड़ा हम बच्चे जो जीवन में कहा थे ना, यह हासिल होता है और हासिल 7वीं बे हो रहा है सीधी का, विंध्य का, कामना पाठक जी के रूप में, गिरजा शंकर सर के रूप में, और 70 से 75 खूबसूरत फिल्मन के साथ हासिल हो रहा है। और तमाम यह बेहतरीन आयोजन का रचिन ही नीरज और प्रवीण जेका अपना पचन का दुलार देख है, प्यार देख है, स्नेह देख है कि जो उन्हें 8वीं पे ऐसा हो कि शायद कामना जी खुदे कहें कि यहाँ अब हमें दर की तैयारी करो। भैया हम अपना पचे से सब हाथ जोड़ के विनती करते हैं भैया कि आइए, बहुत कहते हैं इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। आप आएंगे, 4 लोग आपको देख के आएंगे, और ये सिर्फ आने के लिए ऐसे नहीं कि आप कुछ सीख के जाएंगे। कला कभी बेकार नहीं जाती है, कला कभी खराब नहीं होती। आप आएंगे और कुछ ना कुछ आप सीख के जाएंगे, इसकी गारंटी मैं देती हूँ। बिल्कुल आप आइए, आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप आइए, इसका हिस्सा बनिए, और निःशुल्क है भैया, आपसे कोई फीस नहीं ली जा रही है। आप ज्ञान अर्जित करके जाइए, आपको सीखना है, आप आइए, सीखिए, देखिए, बात कीजिए और जाइए। निःशुल्क है, ये बहुत बड़ा प्रयास है, बहुत अच्छा प्रयास है। हर जगह आप और जगह फिल्म फेस्टिवल होती है, उसकी बाकायदा कहीं फीस होती है, एंट्री फीस होती है, इसकी कोई फीस नहीं है। आप इतनी अच्छी अच्छी फिल्में निःशुल्क देख रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, इससे अच्छा मौका आपको और कहाँ मिलेगा। तो आपको बिल्कुल आना चाहिए, इसका हिस्सा बनिए, लोगों तक बात यहाँ पहुँचाइए, और मुझे बेहद खुशी होगी। आप आइए, फिल्में देखिए, उस पर बात करिए। तो निश्चित तौर पर बहुत बहुत धन्यवाद। और अब कुछ बचा नहीं है जो शायद हम जो छूट छुटान हुई तब पुनः अब 3 दिन ये फेस्टिवल है और लगातार हम अपना का परेशान कर रहा और अपना से खुद पूछत रहा कि सीधी के बारे में बताई, रंग के बारे में बताई, और थिएटर कैसा होता है। कहे कि जो बच्चा देख रहे हैं, जो आज नई पौध दिख रही ही, कल जाए के बट वृक्ष बनी। तो बट वृक्ष में हम चाहिए थे कि अपनों के द्वारा पानी दीन जाए, हमरे द्वारा दीन जाए, और पूरी सीधी या आहुति दे, और सीधी का एक सशक्त सीधी बनावे बा अपन योगदान दे। तो फिर रखब अपन और अपने परिवार के बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है, बहिने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 076623524551 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,